गुमला नगर परिषद में विकास के नाम पर बड़ा बवाल छिड़ गया है। नगर परिषद कार्यालय में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कई पार्षदों ने ताला जड़ दिया। आरोप है कि टेंडर विवाद के कारण शहर के विकास कार्यों को जानबूझकर रोक दिया गया है। वहीं दूसरी ओर एक पार्षद विधायक के समर्थन में उतर आए हैं और इस तालाबंदी को असंवैधानिक बता रहे हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। आज गुमला नगर परिषद कार्यालय में उस समय हंगामा मच गया जब नगर परिषद की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कई वार्ड पार्षद ने कार्यालय में ताला जड़ दिया। आंदोलन कर रहे जनप्रतिनिधियों ने साफ कहा कि एसआईआर से संबंधित कार्य को छोड़कर नगर परिषद के बाकी सभी काम पूरी तरह बंद रहेंगे। उनका आरोप है कि टेंडर विवाद के नाम पर गुमला शहर के विकास को रोक दिया गया है, जिससे जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नगर परिषद की अध्यक्ष शकुंतला ओरांव ने आरोप लगाया कि एक सुनियोजित साजिश के तहत गुमला शहर के विकास को रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नगर परिषद की योजनाओं में टेंडर और कमीशन चाहते हैं। जब उन्हें ये नहीं मिला तो झूठे आरोप लगाकर 32 विकास कार्य योजनाओं पर रोक लगवा दी गई। अध्यक्ष ने कहा कि यदि ये योजनाएं समय पर पूरी होती तो शहर के लोगों को बेहतर सड़क, नाली और अन्य बुनियादी सुविधाएं मिलती। उन्होंने जिला प्रशासन, खासकर उपायुक्त से मांग की है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और रुकी हुई योजनाओं को फिर से शुरू करने की दिशा में पहल करें। तालाबंदी की है, ये सारा विकास का मामला है। हम लोग बोर्ड का बैठक में 25 योजना पास की जो कि हम लोग का गुमला शहर का विकास के लिए था, तो इसमें विधायक जी पता नहीं क्यों काम को रुकवा दिए। तो यही हम लोग गए, सभी बोर्ड वाले गए, हम लोग पूरा मेंबर हम लोग 22 गए डीसी महोदय के पास कि भाई क्या कारण है कि विकास कार्यों को रोका गया। तो हम लोग को कुछ भी उधर से नहीं हुआ। तो हम लोग लास्ट में उनको टाइम दिए कि अगर हम लोग का ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं, कोई समाधान नहीं निकलता है, तो हम लोग इस पे हम लोग मतलब कार्रवाई करेंगे। तो वही हम लोग कि जब तक हम लोग का जो काम बंद करवाया गया है, इसको अगर नहीं समाधान निकाला जाता है, नहीं किया जाता है, तो हम लोग इसको हमेशा के लिए मतलब नहीं, इस प्रकार काम बाधित होते रहेगा तो फिर विकास कैसे होगा शहर में? देखिए, जनता हम लोग को चुन के भेजा है यहाँ पर। ऐसे ही देखिए कि विकास 3 साल के लिए मतलब पिछड़ा हुआ था, चुनाव हुआ नहीं था, 3 साल से चुनाव हुआ नहीं, उसके कारण तो ऐसे ही पिछड़ा हुआ, काम हुआ नहीं था नगर विकास के लिए, या कुछ भी विकास में नगर परिषद में काम हुआ नहीं था। बहुत मुश्किल में तो चुनाव हुआ। तो ये जेएमएम सरकार चुनाव करवाए 3 साल बाद, उसमें भी जब हम लोग इतने लेट में चुनाव होके आए, हमारा बोर्ड गठित हो गया, तो हम लोग को अच्छे तरह से काम करने देना चाहिए था। लेकिन इसमें विधायक जी हमेशा मनमानी करते हैं, वो हमेशा बाधित करते हैं काम को। इसके अलावा नगर परिषद के उपाध्यक्ष रमेश कुमार चीनी ने भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शहर का विकास नगर परिषद की जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के कारण विकास कार्यों में लगातार बाधा डाल रहे हैं। उनका आरोप है कि टेंडर कमीशन और नगर परिषद चुनाव में मिली हार की नाराजगी के चलते कुछ लोग शहर के विकास को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि नगर परिषद के किसी अधिकारी ने कोई गड़बड़ी की है तो उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम लोग को आज हमारे अध्यक्षा महोदय के नेतृत्व में और हमारे वार्ड पार्षद के सहयोग से आज हमें मजबूर होना पड़ा है जनहित में। ये जो कदम हम उठाए हैं जनहित में विकास के मुद्दे पर, और ये बहुत दुर्भाग्य है कि हमारे नगर परिषद के प्रथम ये 3 वर्षों के बाद नगर परिषद का गठन हुआ और हमारे बोर्ड ने नगर के विकास के लिए 32 योजनाएं हमने दी स्वीकृत करके, और हमारे कार्यपालक महोदय ने इनको विधिवत ऑनलाइन टेंडर निकाला। ऑनलाइन टेंडर में ठेकेदारों को काम आवंटित कर दिया गया। शहर की विकास जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि बरसात की मौसम है, रोड नाला जो भी आवश्यकता था उसको कार्य दिया गया है। और उस पर हमारे शहर के गणमान्य नेता या कहा जाए तो हमारे उपायुक्त महोदय को किसी ने शिकायत किया। उपायुक्त महोदय ने ये लिखित आदेश नहीं दिया है कि ये काम रोक दिया जाए। कहीं भी जिला परिषद, नगर परिषद को ये आदेश प्राप्त नहीं हुआ है कि काम बंद कर दिया जाए। लेकिन फिर भी हमारे कार्यपालक ने महोदय ने ये संवेदकों को एक चिट्ठी दिया है कि आप काम को रोक दें तत्काल। तो ऐसे हमारा कहना है कि यदि काम बाधित करना है तो ये हमारे संवेदकों का लाखों रुपया जो रोड में कचरा
नाला को फोड़ दिया गया है, कहीं पर गिट्टी गिराया गया, कहीं सीमेंट गिराया गया, कहीं छड़ गिरा दिया गया है और लाखों रुपए लोगों को नुकसान होने की स्थिति में। रही बात कि लाख रुपए नुकसान हो, एक बात अलग, आर्थिक नुकसान हो रही है, लेकिन शहर की जो विकास होनी चाहिए वो अवरुद्ध हो रहा है। और ये शहर की जो नई कमेटी, नई गठन, जो जिसको बोलता है नगर की सरकार, तीन ही सरकार कहा जाता है, नगर और स्टेट और सेंट्रल, और हम स्टेट नगर की सरकार को इन्होंने ध्वस्त करने का प्रयास किया है, हमारे मनों को नीचा करने का प्रयास किया है। लेकिन हम लोगों ने अपने को अपमानित महसूस किया है कि हमने 15 दिनों तक ये मांग उपायुक्त महोदय तक रखा है कि हमारा जो टेंडर को स्थगित किया गया है, जांच बैठाई गई है। तो मेरा ये कहना है कि आप जांच करें, जांच से मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ, जांच का मैं समर्थन करता हूँ कि यदि कहीं गड़बड़ी हुई है, तो गड़बड़ी की शिकायत है तो दूध का दूध, दूध का पानी कीजिए, लेकिन योजना चलती रहनी चाहिए। इस पूरे विवाद के बाद वार्ड नंबर 22 के पार्षद मनीष कुमार ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य पार्षदों की तालाबंदी का विरोध करते हुए विधायक भूषण तिर्की का समर्थन किया। उनका कहना है कि नगर परिषद में अनियमितताओं की शिकायत पहले से उठ रही थी, जिसके बाद विधायक ने उपायुक्त को जांच कराने के लिए पत्र भेजा। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच शुरू होते ही कुछ पार्षद अपना रुख बदल चुके हैं। उनका कहना है कि यदि कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो जांच से डरने की जरूरत नहीं है। मनीष कुमार ने नगर परिषद कार्यालय में ताला लगाने की कार्रवाई को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि यदि यही काम आम जनता करती तो प्रशासन तुरंत कार्रवाई करता। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन से सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को होगा, क्योंकि SIR के कार्य को छोड़कर नगर परिषद के सभी जरूरी काम ठप हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कई पार्षदों का आरोप है कि टेंडर और कमीशन की राजनीति के कारण शहर की 32 विकास योजनाएं पर रोक लगा दी गई है, जिससे गुमला का विकास प्रभावित हो रहा है। अब पूरा मामला जिला प्रशासन और उपायुक्त के सामने है। सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि जांच और विकास कार्यों के बीच संतुलन बनाते हुए प्रशासन क्या फैसला लेता है और गुमला की रुकी हुई विकास योजनाएं कब दोबारा शुरू होती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।